हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए बीबीडी गेस पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको मिलेगा त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 131 से लेकर के 160 तक। इसके पहले 130 नंबर तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो भी देख लीजिए। आइए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है कि साइन ए बराबर 18/17। अच्छा, आप याद रखिएगा गेस पेपर में जो दिया गया ये गलत दिया गया, यहाँ पे हो जाएगा 8। ये क्या होगा? ये होगा 8/17। 8/17 है ये दिया गया, और हमको निकालना है कॉट ए बराबर। अच्छा, कॉट ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है b/p। बी बोलेंगे किसको? बी बोलते हैं आधार को, और लंब को बोलते हैं p। यहाँ पे साइन ए बराबर 8/17 दिया गया, इसका मतलब साइन होता है, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा साइन का? ये होता है p/h। यानी कि हमको यहाँ से निकालना है b का मान। तो b का मान अगर आप निकालिएगा तो b यानी कि आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो लंब क्या है? ये p है, तो p का स्क्वायर। तो h का मान देखिए यहाँ पे 17 है, तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस p क्या है? ये 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये रूट अंडर हो जाएगा, यहाँ से निकला 17 का आप वर्ग करिएगा तो ये निकल करके आएगा 289, माइनस ये अठी होता है, ये 64 है। 289 में से 64 घटाइएगा तो ये बचेगा 225, और ये रूट के अंदर आएगा, और 225 का वर्गमूल निकल करके आएगा 15। यानी कि बी का मान निकल गया 15। हमको निकालना है कॉट ए बराबर होता है क्या? तो ये होता है b/p। बी का मान निकालने हैं हम 15, और p का मान क्या है? p का मान है 8, यानी कि 15/8 हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि यदि 3 cos थीटा बराबर 2, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा? यहाँ देखिए बोला गया है 3 cos थीटा बराबर 2। अच्छा, हम यहाँ से cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 2/3। अच्छा, cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा अनुपातीय अनुपात में? तो ये हो जाएगा b/h। ये होता है b/h। और देखिए हमको निकालना क्या है? निकालना है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7। अच्छा, यहाँ देखिए 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन लीजिए। ये निकल करके आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 7। और 2 इंटू यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात में? ये होता है कॉस का उल्टा, यानी कि ये हो जाएगा h/b। ये हो जाएगा h/b पर स्क्वायर प्लस टेन के लिए क्या होगा? टेन होता है p/b, इस पर हो जाएगा स्क्वायर माइनस का 7 है। हमको निकालना क्या है? तो हमको निकालना है यहाँ से p का मान। p का मान निकाल लेंगे तो p का मान के लिए हो जाएगा क्या? तो ये होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये आधार स्क्वायर। और ये h क्या है? h का मान देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का मान ये क्या है? तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस का ये 4 हो जाएगा, और ये निकल करके आएगा √5, यानी कि p बराबर निकल गया √5। अब यहाँ पे आप बैठा दीजिए। तो h का मान क्या है? तो h का मान देखिए 3 है, तो लिखेंगे 3/, ये हो जाएगा b का मान क्या है? b का मान है 2, तो 2 पर हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस p का मान देखिए क्या? p का मान निकालना है √5 है, बटे b का मान क्या है? b का मान है 2, इस पर हो जाएगा स्क्वायर माइनस का 7 है। तो 2 इंटू 3 तिया ये 9 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, प्लस हो जाएगा √5 गुना √5, तो रूट ये 5 निकल करके आएगा, और ये 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस का 7। यहाँ से निकल करके 2 गुना 9 5 14 बटे आएगा ये 4 माइनस का 7। यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर दिए, इसको कटाइएगा 2 बार में कट जाएगा, और यहाँ से काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा, यानी कि 7 माइनस 7 निकल कर आएगा क्या? ये 0 निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि ए और बी दो ऐसे न्यूनकोण है कि साइन ए बराबर कॉस बी, तब ए प्लस बी क्या होगा? देखिए यहाँ पे बोला गया है साइन ए बराबर है किसके? तो ये कॉस बी का बराबर है। और ये कब होता है? कि जब साइन 45 डिग्री होगा और ये कॉस भी होगा 45 डिग्री। तो साइन ये 45 डिग्री का मान आता है 1/√2, और ये कॉस 45 का मान आता है 1/√2। यानी कि अगर दोनों का एंगल 45 45 हो तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि ए की जगह 45 हो गया, और बी की जगह भी ये 45 हो गया। बोला गया निकालने के लिए ए प्लस बी, तो ए प्लस बी निकालना है हमको, तो ए का मान ये 45 प्लस बी का मान भी ये 45 हो जाएगा, यानी कि निकल करके आएगा ये 90 डिग्री। देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। पहले आप एक त्रिभुज बनाइए। एबीसी एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसमें बोला गया एंगल सी बराबर 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो एंगल आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री, ये सी हो जाएगा, ये ए है और ये बी है। उसके बाद बोला गया कि कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा, हमको निकालना है कॉस ए प्लस बी का मान ये क्या होगा, हमको ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ आप अगर ये त्रिभुज है तो आपको पता है अगर त्रिभुज है एंगल ए, यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। और यहाँ से ए प्लस बी और एंगल सी का मान देखिए ये 90 डिग्री दिया गया है, यहाँ लिख देंगे 90 बराबर हो जाएगा ये 180 डिग्री। और ए प्लस बी निकल करके यहाँ आएगा 180 घटाओ ये 90, यानी कि ए प्लस बी बराबर निकल करके आया ये 90 डिग्री। ए प्लस बी 90 डिग्री निकला, यानी कि यहाँ से लिखा जाएगा कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का निकला है मान क्या 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का मान क्या आता है, कॉस 90 डिग्री का मान आता है 0। कॉस 90 डिग्री का मान 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 9 sec² ए माइनस 9 tan² ए क्या होगा। यहाँ से देखिए 9 कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा क्या, ये होगा sec² ए माइनस tan² ए ये हो जाएगा। और sec² ए इंटू माइनस tan² ए इसका मान निकल करके आता है 1, यानी कि 9 गुना आप 1 करिएगा तो निकल के आया 1, 9, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉसेक 90 माइनस ए का मान क्या होगा, यानी कि आप जानते होंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, यानी कि यहाँ से निकल के आ जाएगा सेक ए। अगला क्वेश्चन, यदि 2 sin² ए माइनस 1 बराबर 0 तो ए का मान क्या होगा, बोला गया 2 sin² ए माइनस 1 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे हम 2 sin² ए, एक को हम बराबर किधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस में। और यहाँ से लिखाएगा क्या, तो sin² ए बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अच्छा साइन बराबर क्या होगा यहाँ, तो साइन ए बराबर हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, अगर यहाँ के स्क्वायर खत्म करेंगे तो रूट में आ जाएगा, तो यानी रूट में आ जाएगा 1/2। और ये 1 का वर्गमूल तो एक आ जाएगा और 2 का क्या आएगा, तो इसका पूरा नहीं निकलेगा, ये रूट के अंदर ये रह जाएगा, यानी कि 1/√2 यहाँ से निकल करके आया। और अब आपको पता है कि साइन ए बराबर ये निकला 1/√2, तो साइन में 1/√2 किसका मान होता है, ये होता है साइन 45 डिग्री का मान। यहाँ से देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात अगर बराबर आता है तो एंगल भी क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा, यानी कि ए का मान निकल करके आया 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बोला गया साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से हम इसको कॉस में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस क्या है, यहाँ माइनस है कॉस स्क्वायर ये 45 डिग्री। अच्छा यहाँ से थीटा का मान क्या है, 90 में से हम कितना घटाएंगे तो ये 45 बचेगा, 90 में से हम 45 को घटाएंगे तो ये 45 बचेगा, यानी कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 45 है, माइनस क्या है ये, माइनस है ये कॉस स्क्वायर ये 45 डिग्री। कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री में घट जाएगा तो क्या बचेगा, ये 0 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 2 sin 2 थीटा बराबर √3, यानी कि बोला कि 2 sin 2 थीटा बराबर है √3, यहाँ से sin 2 थीटा बराबर क्या आएगा, तो आएगा √3/2। उसके बाद sin 2 थीटा बराबर आप जानते होंगे कि साइन में √3/2 किसका मान होता है, ये होता है साइन 60 डिग्री का। यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर है, तो थीटा का मान बराबर होगा, यानी कि 2 थीटा बराबर निकल कर आएगा 60, और थीटा बराबर अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 60/2, यानी कि निकल करके आया ये 30 डिग्री। यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा, हमको निकालना है साइन थीटा का मान बोला गया कि 60 डिग्री है, प्लस ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। साइन 60 का मान आता है √3/2 प्लस कॉस 60 का मान हो जाएगा कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2।
1/2 हो जाएगा ये, यानी कि 2 लघुत्तम आ गया, ऊपर बचा √3 + 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, शायद अगर ये ऑप्शन गलत लिखा गया हो तो आप देख लीजिएगा, है ना। हमारा आंसर क्या आएगा, √3 + 1/2 आ जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। यहाँ देखिए बोला गया है साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। अब यहाँ कॉस थीटा को हम यहाँ लेके आएंगे तो ये साइन के नीचे आ जाएगा ये, यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √2, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ये टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर निकल करके आया √2। अच्छा, इसके नीचे कुछ तो हम एक लिख सकते हैं, यानी कि टेन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ये होता है P/B। P बोलेंगे तो ये हो जाएगा लंब, और ये बी क्या है, बी है आधार। हमको निकालना है सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है H/B। H/B यानी कि हमको यहाँ से निकालना होगा H का मान, तो H बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से H बराबर होता है P² + B²। और यहाँ देखिए P का मान है √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से √2 निकल कर 2 आया, प्लस 1 हो जाएगा। अगर आप इसको जोड़िएगा तो ये निकल कर के आएगा √3H बराबर। हमको निकालना है सेक थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर क्या, H/B होता है। H का मान निकालने हम √3, B का मान देखिए क्या है, B का मान है 1, यानी कि ये निकल करके आएगा √3। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइन 59 बटे कॉस 31 क्या होगा। तो साइन को हम चेंज कर देंगे कॉस में, तो इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे तो 59 बचेगा, 31 घटाएंगे तो 59 बच जाएगा, बटे हो जाएगा ये कॉस, ये है कॉस 31 डिग्री, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा होता है ये कॉस थीटा, यानी कॉस 31 डिग्री बटे कॉस 31 डिग्री, और ये दोनों कट जाएगा एक बार में, यानी कि निकल करके आएगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर 25/7 तो टेन थीटा क्या होगा। यहाँ देखिए बोला गया कि सेक थीटा बराबर है 25/7, जो कि होता है सेक थीटा क्या, ये होता है H/B। और हमको निकालना है टेन थीटा, जो कि होता है P/B, यानी कि यहाँ से हमको P का मान निकालना होगा। P का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, H² - B² कर देंगे हम। तो H का मान देखिए क्या है, ये 25 है, तो 25 का स्क्वायर माइनस B क्या है, ये 7 है, 7 का हो जाएगा स्क्वायर। तो P बराबर होगा 25 × 25, ये 625 माइनस 7 × 7, ये 49 हो जाएगा, ये रूट के अंदर। उसके बाद ये P बराबर निकला रूट अंडर कितना, यहाँ से P बराबर लिखाएगा रूट अंडर, इसको घटाएंगे तो 15 में से 9 जाएगा, तो ये बचेगा कितना, ये 6 बचेगा। अब ये 11 हो गया, 11 में से 4 जाएगा तो ये 7 बचेगा, और ये हो गया 5, यानी कि 5×76 आ गया, और 5×76 के वर्गमूल आता है ये 24। हमको निकालना है टेन थीटा, टेन होता है P/B, तो टेन P का मान देखिए क्या है, P का मान निकाले है 24, और B का मान क्या है, B का मान है 7, यानी कि 24/7 ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अगला क्वेश्चन बोला गया 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बटे क्या है, यह है 1 + टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + कॉट थीटा के लिए होता है क्या, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, बटे हो जाएगा 1 + साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ऊपर और नीचे वाले को लघुत्तम लेकर के भिन्न का जोड़ बना देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बटे निकल करके आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बटे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए आप कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आता है निकल करके 1, तो ऊपर के लिए 1 आ जाएगा, नीचे क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा बटे हो जाएगा यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान भी 1 आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको ठीक से लिखेंगे तो ये लिखाएगा 1/साइन स्क्वायर थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1, और ये
कॉफ स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, जिसका कि मान आता है निकल करके कॉट स्क्वायर थीटा, ये निकल करके आएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर देखिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइन 18 डिग्री बोला गया, साइन 18 डिग्री, तो साइन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा, थीटा क्या, तो कितना घटाएंगे 90 में से, जो कि बचेगा 18, तो 72 घटाएंगे बचेगा 18, बटे नीचे का क्या है दिया गया, ये दिया गया है कॉस 72 डिग्री। जब साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री बटे ये कॉस 72 डिग्री, और ये एक बार में कट जाएगा, तो यानी कि निकल करके क्या आएगा, तो ये एक निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोला गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसके बारे में बताना है हमको। आप फॉर्मूला जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, लेकिन यहाँ देखिए उल्टा लिया गया, तो यहाँ माइनस ले लेंगे कॉमन में, तो माइनस अगर यहाँ कॉमन लेंगे तो जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, और ये टेन देखिए प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ माइनस इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये 1 होता है, यानी कि माइनस गुना 1 करिएगा तो ये माइनस का 1 निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा होता है ये कॉस थीटा, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मान निकल करके आता है 1, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान, साइन थीटा और कॉस थीटा ये बराबर कब होता है, जब थीटा का मान 45 डिग्री हो जाए, यानी कि यहाँ पे साइन 45 डिग्री अगर होगा बराबर ये कॉस 45 डिग्री होगा, तो इसका मान निकल करके आएगा 1/2, और इसका ही मान निकल करके आएगा 1/2, यानी कि यहाँ पे थीटा का मान क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉसेक 1 डिग्री, कॉसेक 2 डिग्री, कॉसेक 3 डिग्री, ऐसे करके ये चल रहा है, कहाँ तक गया, ये 90 तक गया है, और आपको पता होगा कि कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसका मान होता है 0, इसका मान यदि 0 हो जाएगा, और ये सब डॉट डॉट में लगा हुआ, और सब ये क्या है इनटू में लिखा गया है, यानी कि अगर ये वाला भाग अगर हमारा 0 हो जाएगा, पूरा 0 में ये अगर 0 से गुणा करेंगे हम इसमें पूरा का पूरा में, तो ये सबको क्या करेगा, ये 0 कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगला क्वेश्चन बोला गया कि कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, तो कॉट 90 माइनस थीटा होता है ये टेन थीटा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 5 कॉस थीटा बराबर 3, तो 3 टेन थीटा का मान क्या होगा, बोला गया देखिए यहाँ पे, बोला कि 5 कॉस थीटा बराबर यहाँ 3 है, अगर अगर हम लिख सकते हैं इसको, तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर 3/5, और हमको निकालना है 3 टेन थीटा, और आप जानते हैं 3 गुना टेन थीटा का मान क्या होता है, ये होता है P/B, यानी कि हमको यहाँ से निकालना क्या है, देखिए कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है B/H, यानी कि हमको यहाँ से निकालना होगा P, अगर आप P निकालिएगा तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और H का मान देखिए 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस B का मान क्या है, ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर निकल करके आएगा, ये 25 हो गया, 25 में से आप 9 घटाइएगा, तो ये निकलेगा कितना, ये निकलेगा 16, यानी कि P बराबर निकल करके आ गया 4, P बराबर 4 अगर निकल करके आ गया, तो यहाँ बैठाइए 3 गुना P का मान है 4, और B का मान क्या है, B का मान है 3, और ये 3 और 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, 4 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान हो क्या होगा, तो टेन 60 बराबर क्या होता है, तो टेन 60 बराबर होता है √3, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो यानी कि अगर टेन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, और √3 गुना √3 करिएगा तो निकल करके आएगा ये 3, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 15 कॉट ए बराबर 8, तो फाइन ए क्या होगा, यहाँ देखिए बोला गया है कि 15 कॉट ए बराबर 8 बोला, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉट ए बराबर क्या, ये हो जाएगा 8/15, जो कि इसका त्रिकोणमितीय में अनुपात में इसका फॉर्मूला होता है कॉट का, ये कॉफ नहीं, ये कॉट है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा B/P, और हमको निकालना है साइन ए, जो कि होता है इसका फॉर्मूला P/H, यानी कि हमको यहाँ से H का मान निकालना है,
अगर आप एच का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। और पी हो गया 15 का स्क्वायर प्लस बी, बी है 8 तो 8 का हो जाएगा स्क्वायर। ये 25 हो जाएगा, 15 गुणा 15 225 हो जाएगा, प्लस ये 8 गुना 8 हो जाएगा, ये 64 है। और ये निकल करके आएगा, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, 2 यानी कि 289 हो गया। और एच बराबर 289 का वर्गमूल क्या होता है, ये होता है 17। हमको निकालना है साइन ए बराबर पी बटे एच होता है, तो पी का मान देखिए क्या है, पी का मान है 15 और एच का मान क्या है, ये 17 है, 15 बटे 17। आप देखिए कौन सा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है, तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए कहाँ है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान होता है √2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला गया कि कॉस ए बराबर 1/2, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा, तो यहाँ 1 माइनस 2 और कॉस ए का मान दिया गया 1/2, तो 1/2 पर यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। और ये 1 माइनस 2 गुना 1/4 हो जाएगा यहाँ, और ये 2 से कट जाएगा, यानी कि बचा क्या, 1 माइनस 1/2 बच जाएगा। और एक में अगर आप घटाइएगा 1/2 तो ये बचेगा 1/2। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टेन थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर दिया गया है यहाँ पे 3/4, जो कि होता है पी बटे बी। हमको निकालना है साइन थीटा बराबर जो कि होता है पी बटे एच, यहाँ से ये होता है पी बटे बी। यहाँ से हमको एच का मान निकालना होगा, अगर आप एच का मान निकालिएगा तो ये निकल करके आएगा 5, एच का मान 5 निकलेगा, तो पी का मान क्या, पी का मान है 3 और एच का मान ये 5 निकाले हैं, तो यानी कि ऑप्शन इसका 3/5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टेन 65/cot 25 क्या होगा, तो टेन को ऊपर देखिए क्या लिखा गया, ये लिखा गया टेन 65 डिग्री, तो टेन 65 के लिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 25 डिग्री बटे क्या लिखा गया, यहाँ लिखा गया कॉट 25 डिग्री। यहाँ देखिए टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कॉट 25 डिग्री बटे ये भी है क्या, कॉट 25 डिग्री। कॉट 25 एक बार में कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अब बताइए आपको क्लास कैसा लगा, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।